नमस्कार, आप देख रहे हैं आरएडी न्यूज़। मैं हूं योगेश चक्रवर्ती। बिहार विधानसभा का मानसून सत्र चल रहा है। मानसून सत्र के दूसरे दिन सदन के अंदर और सदन के बाहर विपक्ष के विधायकों ने जोरदार हंगामा किया। डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव के इस्तीफे की मांग को लेकर विपक्ष के विधायकों ने हंगामा किया और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव का इस्तीफा लेने की मांग की या उन्हें बर्खास्त करने की मांग की। विपक्ष के विधायकों का आरोप है कि अगर उन पर चार्जशीट हुआ है तो कहीं ना कहीं जांच में उनके खिलाफ गड़बड़ी पाई गई है। ऐसे में मुख्यमंत्री जो 3C की बात करते हैं, उन्हें तेजस्वी यादव से तुरंत इस्तीफा ले लेना चाहिए, लेकिन अगर वो दबाव में हैं तो उन्हें अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। सुनिए बीजेपी विधायकों को उनका क्या कहना है। लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं डिप्टी सीएम के इस्तीफे की मांग को लेकर। सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, 5 सदस्यीय बेंच का आदेश है। आदेश पढ़ लीजिए। ये कोई भी व्यक्ति जिस पर चार्जशीटेड हो वह कोई संवैधानिक पद पर नहीं रह सकते हैं। तो बिहार के उप मुख्यमंत्री जी को पर यदि चार्जशीटेड है तो मुख्यमंत्री जी को चाहिए या विलंब इस्तीफा लेना चाहिए। आप कहते हैं आपकी सरकार है, मुख्यमंत्री जी कहते हैं जीरो टॉलरेंस की सरकार है, न किसी को हम बचाते हैं न किसी को फंसाते हैं। तो बिहार के उप मुख्यमंत्री पर यदि भ्रष्टाचार का आरोप है, चार्जशीटेड है, तो किस आधार पर उप मुख्यमंत्री बने हुए हैं और दाहिने बाएं बैठाते हैं, अपने साथ गाड़ी पर लाते हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को अपनी नीति, सिद्धांत और नैतिकता पर ध्यान देना चाहिए। ये बताएं कि आप लोग तो इस्तीफे की मांग कर रहे हैं, आरजेडी और जेडीयू के लोग कह रहे हैं कि जब देश का गृह मंत्री चार्जशीटेड हैं और वो उस चार्जशीटेड होते हुए पद पर थे तो दूसरे से कैसे इस्तीफा ये लोग आरजेडी और जेडीयू के लोग जो है बकवास कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी या गृह मंत्री पर किसी प्रकार का कोई आपत्ति नहीं है, साबुत करें। और नीतीश कुमार जी पहले भी बिहार सरकार के कैबिनेट कई मंत्री को इस्तीफा ले चुके हैं। जदयू के भी मंत्री रहे हैं, उनको भी इस्तीफा लिए हैं। जीतन राम मांझी जी एक दलित को बेटा को, उसको भी इस्तीफा लिए हैं। आपने कई मंत्री को इस्तीफा लिया है एफआईआर के आधार पर। तो बिहार के उप मुख्यमंत्री पर चार्जशीटेड है तो फिर उनको आप कैसे बचा सकते हैं? ये बताएं कि जो ये कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव के 6 साल से ये मामला चल रहा है, लैंड फॉर जॉब मामला, और 6 साल में केंद्र में बीजेपी की सरकार है और कुछ नहीं कर पाई। अब जब वो डिप्टी सीएम बने हैं तो उनको फंसाने के लिए, सत्ता से हटाने के लिए, जानकारी के लिए बता दे, जिस समय उन पर एफआईआर हुआ था लैंड फॉर जॉब की मामला, उस समय बीजेपी की सरकार नहीं थी, कांग्रेस पार्टी की सरकार थी देश के अंदर। उस समय मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे और यही जदयू, यही ललन सिंह राष्ट्रीय अध्यक्ष जदयू का और शिवानंद तिवारी जी, यही लोग जाकर उस समय जो है आरोप पत्र दाखिल किया था, कोर्ट में केस किया था। यही नीतीश कुमार जी के कहने से उस समय मामले की बात कर रहे हैं। उस समय भाजपा की सरकार केंद्र में नहीं थी। आप दूसरे आप चारा घोटाले की बात कर रहे हैं, हम लैंड फॉर जॉब के मामले, लैंड फॉर जॉब की मैं बात कर रहा हूँ। लैंड फॉर जॉब मामला पिछले 6 साल का है, जो जब पहली बार एफआईआर दर्ज हुआ था। हाँ, तो यही ललन सिंह ने करवाए थे ना, आरजेडी के लोग थोड़ी किया था। यही ललन सिंह वगैरह करवाए थे। जखनी आज जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष है, आरजेडी के समर्थन सरकार चला रहे हैं, यही लोग का है। भाजपा ने कभी कंप्लेन नहीं किया, जो जैसा करेगा वैसा पाएगा। देखिए सुप्रीम कोर्ट का भी आदेश है और चार्जशीटेड मंत्रिमंडल में नहीं रह सकता है और परंपरा भी रही है। जब पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी, माननीय आरएन सिंह, माननीय रमाधार सिंह, माननीय मंजू वर्मा, माननीय मेवालाल चौधरी और कार्तिक सिंह को जब मुख्यमंत्री ने हटाया एफआईआर होने पर, तो ये तो चार्जशीटेड हैं। ऐसे भ्रष्टाचारी लोगों को मंत्रिमंडल में बैठाकर सत्ता चलाना पूर्णतः गलत है। ये लोगों के साथ विश्वासघात है, इसको कतई स्वीकार नहीं किया जाएगा। नीतीश कुमार ऐसा करेंगे, वो तो गाड़ी में बैठा कुर्सी और सत्ता के लिए ये सिद्धांत विहीन राजनीति कर रहे हैं। सदन के अंदर और सदन के बाहर हम लोग विवश करेंगे कि वो ऐसे लोगों को बर्खास्त करें। नीतीश जी कह रहे हैं कि विधायक आपके टच में है, आप तो विधायकों को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं जेडीयू आरजेडी की। जो खुद जिनकी नैतिकता समाप्त हो जाती है, जो ये कर्म करते हैं, वो डरे रहते हैं। तोड़ जोड़ की राजनीति वो बहुत ज्यादा बिहार में कर चुके, इसलिए डरे सहमे मुख्यमंत्री का ये आवाज निकल रहा है। सदन में भी 2018 में इन्होंने कहा
था कि हम 3C के फार्मूले पर चलते हैं। पहला सी क्राइम अपराध, दूसरा करप्शन और तीसरा कास्ट कम्युनिज्म। आज ये तीनों सी कहाँ गया? भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस कहाँ गया? क्या हो गया? ये FIR नहीं है, ये चार्जशीटेड है। और चार्जशीटेड में आपको जानकारी हो कि देश का सुप्रीम कोर्ट, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा है का फैसला है कि चार्जशीटेड व्यक्ति को मंत्रिपरिषद में शामिल नहीं करना चाहिए। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री को मंत्री के रूप में चार्जशीटेड व्यक्ति को नहीं शामिल करने का निर्देश दिया है। ये संविधान मानने वाले लोग अगर जो इसको नहीं बर्खास्त करते हैं तो ऐसे लोगों को संविधान में विश्वास नहीं है। ये फैसला सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों के पीठ का निर्णय है। लोढ़ा कमेटी में ये फैसला आया है। आज मुख्यमंत्री कुर्सी के लिए समझौता कर रहे हैं। पहले जिन मंत्रियों से आपने इस्तीफा लिया तो किस आधार पर आप इस्तीफा लिए थे? उसका क्या मानक था? इसी आधार पर इस्तीफा लिए थे। फिर तेजस्वी जी के प्रति इतनी दिलचस्पी क्यों है आपको? आप सत्ता में रहना चाहते हैं। बिल्कुल एकदम सही बात है। सुशील मोदी जी नीतीश जी के काफ़ी करीब रहे हैं और मोदी जी ऐसे लोग जब कुछ बोलते हैं तो समझ लीजिए कि 100% सच्चाई है। एक चीज़ बताएं सर कि अभी भाई वीरेंद्र कह रहे थे कि जब चार्जशीटेड गृह मंत्री हो सकता है तो तेजस्वी यादव अगर चार्जशीटेड हैं और उप मुख्यमंत्री हैं तो क्या दिक्कत? वीरेंद्र को ये कहना चाहिए कि नीतीश कुमार जी इसके पहले तेजस्वी जी से क्यों इस्तीफा लिए थे। भाई वीरेंद्र जी को जवाब देना चाहिए कि मंजू जी से लेके बाकी जो लोगों को मंत्रिमंडल से हटाया गया, मेवालाल जी को तो किस आधार पर हटाया गया था? वो कौन सा आधार था? आज तेजस्वी जी से इतना प्रेम क्यों? कोई नीति आपके पास नहीं है। आप 2 धारा में आप काम कर रहे हैं। सत्ता में रहने के लिए एक धारा आपके पास है, बाहर दिखाने के लिए दूसरा धारा है। इन चीज़ों का हम लोग खिलाफत करेंगे और नीतीश जी को कहेंगे कि बिहार में आप सरकार नहीं चला पा रहे हैं, आपका पकड़ ढीला हो गया है। माले के विधायक कह रहे हैं कि नीतीश कुमार का कोई पकड़ नहीं है। राजद के MLC कह रहे हैं कि भाई नीतीश जी हर सेक्रेटरी को लगा के हरकाते हैं मंत्री को, मंत्री कार्यालय जाना बंद कर दिए। तो इससे दुर्भाग्य क्या है? इसलिए इस्तीफा कर देना चाहिए। सवाल और है सर कि राबड़ी देवी जी ने भी कहा और दूसरे विधायक भी कह रहे हैं RJD के कि पिछले 6 साल से ये सरकार जांच कर रही है लैंड फॉर जॉब का। आखिर जब यही सरकार है तो क्यों नहीं कर पाई? चार्जशीट क्यों नहीं इससे पहले दर्ज? देखिए ये कोर्ट गए थे रिवीजन में, तो कोर्ट में गए प्रमाण के साथ CBI ED ने चार्जशीट दाखिल किया। तो ये आप होते कौन है आरोप लगाने वाले कि CBI ED क्या किया? एक केस के जांच पड़ताल में कितना दिन लगता है? इंदिरा गांधी जी की हत्या हुई कितना समय लगा? राजीव गांधी जी की हत्या हुई कितना समय लगा? कोई भी घटना घटता है तो उसके जांच में समय कितना लगता है? ये तो जांच करने वाले लोगों पर डिपेंड करता है कि यही तय नीतीश जी और तेजस्वी जी करेंगे। ये तय ये नहीं ना कर सकते। ये तो कह रहा है कि बीजेपी के इशारों पे फंसाया जा रहा है, तोता है उनका CBI फंसता है। जब भी कोई फंसेगा, जेल जाएगा, परेशानी होगी तो यही कहेगा कि बीजेपी का है। कांग्रेस के राजपाट में भी विपक्ष के लोग यही कहते थे कांग्रेस के लोग करा रहे हैं। तभी राजपाट मेरा है तो बदनामी हमारी होगी। कल राजपाट आपका था तो बदनामी आपकी होती थी। ये लग रहा है कि जो आपको ये लगता है कि CBI पिछले 6 साल में जांच करके सही चार्जशीट की? CBI जो भी करती है सही करती है। रॉ जो काम करेगा सही करेगा, ED जो करेगा सही करेगा। अगर आपको लगता है कि गलत हो रहा है तो आप इनके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट क्यों नहीं जाते हैं? आपके पास तथ्य है कि आप भ्रष्टाचारी नहीं हैं, आप गलत नहीं कर रहे हैं, तो आप सुप्रीम कोर्ट जा क्यों नहीं रहे हैं? जाना चाहिए। अगर लोअर कोर्ट ने राहुल जी को सजा कर दिया तो आप हाई कोर्ट गए ना भाई। हाई कोर्ट ने बरकरार कर दिया तो वहाँ कौन मोदी जी बैठे थे? अगर लग रहा है कि जज मिल गया, कहते हैं कांग्रेस के लोग कि न्यायपालिका भी भाजपा के हिसाब से काम कर रहा है, तो आप सुप्रीम कोर्ट चले जाइए और उसके बाद नहीं होगा तब इंटरनेशनल कोई संस्था में जाके अपील। तो बिहार विधानसभा का मानसून सत्र काफ़ी हंगामेदार चल रहा है। आज सदन के दूसरे दिन विपक्ष के विधायकों ने जमकर हंगामा मचाया और डिप्टी CM के इस्तीफे की मांग की। हम आपको बता दें कि विपक्ष के जो भी विधायक थे वो न सिर्फ सदन के अंदर बल्कि सदन के बाहर भी डिप्टी CM तेजस्वी यादव के इस्तीफे की मांग को लेकर जोरदार प्रदर्शन किया और मुख्यमंत्री से उन्हें बर्खास्त करने की अपील की, नहीं तो गद्दी छोड़ देने की अपील की। योगेश चक्रवर्ती, RAD न्यूज़, बिहार विधानसभा।